हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, प्रणाम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार विवेकानंद गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको घड़ी का टॉपिक पढ़ाऊंगा। घड़ी का टॉपिक हमें बड़ा मुश्किल लगता है कि किस तरीके से करें, क्योंकि आज तक हमने घड़ी का जो टॉपिक पढ़ा है वो फार्मूलों के हिसाब से पढ़ा है, लेकिन आज हम जिस तरीके से पढ़ाएंगे उसमें फार्मूले कहीं यूज़ नहीं करेंगे। पहले हम घड़ी की संरचना को समझेंगे, घड़ी के अंदर के कौन कौन सी सुइयाँ होती हैं, कितने कितने डिग्री का कोण होता है, फिर घड़ी के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे से। मेनली 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है समय ज्ञात करने का, कोण ज्ञात करने का, और एक दर्पण पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं। इन 3 प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से करेंगे बिना फार्मूले के। सबसे बड़ी बात यह कि फार्मूला हमें यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है घड़ी, क्लॉक। क्लॉक। अब क्लॉक के अंदर सबसे पहले क्लॉक कैसे होती है, उसके अंदर किस प्रकार 3 सुइयां होती हैं, किस डिग्री का कोण बनाती है वो जब चलती है। तो घड़ी के अंदर इस तरीके से मार्किंग की होती है। घड़ी में यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। बीच के अंदर क्या क्या समय होता है, यहाँ पे 1, 12 के बाद में 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इस घड़ी के अंदर क्या होता है, 3 प्रकार की सुइयां हमारी जो चलती हैं। पहली सुई होती है घंटे की सुई, दूसरी होती है मिनट की सुई, और तीसरी होती है हमारी सेकंड की सुई। लेकिन सेकंड की सुई का ज़्यादा यूज़ हमारा नहीं होता। क्वेश्चन जो हमारे पूछे जाएंगे वो घंटे की सुई और मिनट की सुई पे पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बात सेकंड की सुई की एक बार एटलीस्ट ज़रूर करेंगे। और हमें ये जो बेसिक थ्योरी टाइप बातें बता रहा हूँ कि क्या चीज़ होता है, किस तरीके से घड़ी की सुई चलती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन में यही यूज होंगी। अब घंटे की सुई, अगर मैं यहाँ नॉर्मल सी बात करूँ तो घंटे की सुई सबसे धीमा चलती है और सेकंड की सुई सबसे तेज चलती है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूँ तो घंटे की सुई दिखने में सबसे मोटी होती है, घंटे की सुई दिखने में सबसे मोटी होती है, और सेकंड की सुई दिखने में सबसे पतली होती है। वैसे भी हम देखते हैं कि जो मोटा होता है वो धीमे चलता है और जो पतला होता है वो तेज चलता है। तो इससे आपको याद रखना है कि सबसे धीमी कौन सी है, धीमी गति में कौन सी है, घंटे की, और सबसे तेज कौन सी है, सेकंड की है, ठीक है। अब धीमी कौन सी है और तेज कौन सी है ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। अब क्वेश्चन करते हैं, घंटे की सुई मान लो 12 पे है, घंटे की सुई 12 पे है और वापसी घूम करके 12 पर ही आ गई, वापसी घूम के कहाँ आ गई, 12 पे ही आ गई, तो कितना समय लेगी, 12 घंटे लेगी। कितना समय लेगी, 12 घंटे। और इस 12 घंटे के अंदर कितने डिग्री की दूरी तय करेगी ये। जब भी कोई सुई हो, चाहे हम एक चक्कर पूरा गोलाकार में करते हैं तो कितना डिग्री का कोण बना लेते हैं, कितनी डिग्री की दूरी तय कर लेते हैं, 360 डिग्री। तो यानी घंटे की सुई जब 12 पे थी और घूम के वापसी 12 पर आ गई, तब कितने डिग्री की दूरी तय करेगी, 360 डिग्री। आया समझ में? यानी घड़ी की घंटे की सुई 12 घंटे में दूरी तय करती है कितने डिग्री की, 360 डिग्री की। तो फिर 1 घंटे में कितना करेगी दोस्तों, 360/12 यानी 30 डिग्री की दूरी तय करेगी। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? यानी घड़ी की सुई जो घंटे वाली है वो 12 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी, 30 डिग्री की दूरी तय करेगी। इससे आगे और बताता हूं मैं, 1 घंटे में 30 डिग्री, इसका मतलब कितने मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री। अगर घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री दूरी तय करती है तो 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी, 30/60 यानी 1/2 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन रहेगी ये, 1/2 डिग्री बहुत जगह यूज होगी हमारी कैलकुलेशन में। तो
1 घंटे यानी 60 मिनट में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता देता हूं अगर आपको डाउट हो। मैंने कहा जब भी कोई सुई, चाहे वो घंटे की सुई है, चाहे मिनट की सुई है, चाहे सेकंड की सुई है, जब भी वो अपना एक चक्कर पूरा करेगी, एक चक्कर पूरा करने का मतलब कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? 360 डिग्री। तो घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करती है कितने समय में? 12 घंटे में। इसका मतलब 12 घंटे में कितने डिग्री चलती है? 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में 360 चलती है, 1 घंटे में कितना चलेगी? 1 घंटे में चलेगी 30 डिग्री। 360 बटा 12 यानी 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री, तो इसका मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? 60 मिनट में 30 डिग्री। अगर 60 मिनट में 30 डिग्री जाती है तो 1 मिनट में कितना जाएगी? 30 बटा 60 यानी 1 बटा 2 डिग्री। और ये कैलकुलेशन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टार लगा देता हूँ कि आधा डिग्री हमारी कैलकुलेशन में प्रयोग होगी। फिर अगली बात करता हूँ मैं मिनट की सुई की। अगली हमारी बात रहेगी कि कौन सी सुई की? मिनट की सुई की। और मिनट की सुई आप ये सभी बताओ मेरे को कि कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है मिनट की सुई? मिनट की सुई कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? मिनट की सुई हमारा एक चक्कर पूरा करती है 60 मिनट में। तो इसका मतलब 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? 60 मिनट में करेगी 360 डिग्री की। 60 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? 360 डिग्री। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री की। 1 मिनट में कितने डिग्री की? 6 डिग्री की। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री की करती है तो 5 मिनट में कितने डिग्री की करेगी? 5 मिनट में दूरी तय करेगी 30 डिग्री की। अब मैं क्या देख रहा हूं यहां पे, और आप सभी क्या देख रहे हैं कि मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री की दूरी करती है। मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री की दूरी तय करती है और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री की दूरी तय करती है और मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री की दूरी तय करती है। जब हम समय देखते हैं तो भी हम देखते हैं कि घंटे की सुई मान लो 1 घंटे में इतनी दूरी आई है, 12 बजे थे, 12 से 1 बजने में 1 बॉक्स आगे गई है, 1 बॉक्स आगे गई है, लेकिन मिनट की सुई 5 मिनट में उतना चली जाएगी, यानी 1 बॉक्स 30 डिग्री के बराबर है। तो यहां से ये कह सकता हूं कि 1 घंटा 5 मिनट के बराबर है। 1 घंटा 5 मिनट के क्या है? बराबर है। किस तरीके से? दूरी के मामले में। यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री जाती है और मिनट की सुई 5 मिनट में 30 डिग्री जाती है, इसलिए 1 घंटा 5 मिनट के बराबर होगा। दूसरे वे में मैं अगर बताऊं आपको दूसरे तरीके से, अगर आपको ये समझ नहीं आया हो कि मैंने कैसे लिख दिया, तो आप ये देखिए 1 घंटा 30 डिग्री आया था हमारा यहाँ से, और यहाँ से 5 मिनट कितने के बराबर आया था हमारा? 5 मिनट भी 30 डिग्री के बराबर आया था। जब भी कोई समीकरण एक साइड से बराबर हो तो दूसरी साइड से भी बराबर होते हैं। एक साइड से अगर ये दोनों 30-30 डिग्री हैं तो इसका मतलब 1 घंटा 5 मिनट के बराबर होगा। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि 1 घंटा 5 मिनट के बराबर है। कोई डाउट हो यहाँ तक किसी को भी? कोई पूछ सकता है? तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें जो बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये हमारी कैलकुलेशन प्रयोग होंगी। कोई डाउट किसी को भी नहीं? तो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड की सुई। तो आप सभी मेरे को ये बताइए सेकंड की सुई कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? सेकंड की सुई की कैलकुलेशन पेपर में आज तक नहीं आई, लेकिन हम क्वेश्चन सेकंड की सुई पे भी करेंगे। आपकी बुक्स में नहीं दिए होते लेकिन फिर भी करेंगे हम। तो सभी जल्दी बताओ सेकंड की सुई कितने समय में? 1 घंटे में? नहीं, सेकंड की सुई करती है 1 मिनट में एक चक्कर पूरा। 1 मिनट में एक चक्कर पूरा मतलब 1 मिनट में 360 डिग्री की दूरी तय करेगी। 1 मिनट में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? 360 डिग्री। 1 मिनट को मैं दूसरे वे में ये भी कह सकता हूं कि 60 सेकंड में, 60 सेकंड में 360 डिग्री। अगर 60 सेकंड में 360 करती है तो 1 सेकंड में कितना तय करेगी? 360 बटा 60 यानी 6 डिग्री की। 1 सेकंड में कितने डिग्री की दूरी तय करेगी? 6 डिग्री की। ये 1 सेकंड में 6 डिग्री की तय करती थी और मिनट वाली सुई क्या करती थी? 1 मिनट में तय करती थी। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि 1 सेकंड बराबर है किसके? 1 मिनट के।
1 सेकंड बराबर है हमारा किसके, 1 मिनट के। किस तरीके से, क्योंकि वही बात कह सकते हैं 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। एक तरफ से समीकरण बराबर है तो दूसरी तरफ से बराबर होगा। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत कम आज तक रेयर टू रेयर चांस में पूछी जाती है आपसे। फिर मैं अगर 1 सेकंड में जाती है 6 डिग्री, अगर 1 सेकंड में जाती है 6 डिग्री तो 5 सेकंड में कितना जाएगी, 5 सेकंड में जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ से हमने कहा था कि 1 घंटा 30 डिग्री था, 5 मिनट 30 डिग्री था, 5 सेकंड भी क्या आया हमारा 30 डिग्री आया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटा बराबर 5 मिनट बराबर 5 सेकंड होती है। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन कहीं आज तक नहीं पूछी गई है ये बात, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए कर रहे हैं। तो किसी को कोई यहाँ तक डाउट हो किसी को, और ये बेसिक बातें जितनी भी बताई जा रही हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे की कैलकुलेशंस में प्रयोग होंगी ये। तो जिस किसी स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, कोई डाउट है पूछ सकता है, कोई भी यहाँ तक प्रॉब्लम हो किसी को भी नहीं। तो कुछ बातें हम नेक्स्ट एडवांस जो आएंगी, कुछ और कैलकुलेशंस में प्रयोग होंगी, उनको बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। सर ये यूज कर लीजिए, ये डस्ट छोड़ दीजिए। तो कैसा और ये फिर वो कपड़ा ले लीजिए। कौन सा ये? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलती हैं। मिलने का मतलब क्या हुआ? मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे हम हाथ मिला करके मिलते हैं, गले मिलते हैं। मिलने का मतलब हुआ कि जब घड़ी की सुइयां परस्पर ऊपर नीचे होती है। सपोज कीजिए मिनट की सुई है और घंटे की सुई भी इसी के ऊपर यहाँ पे है, तो इसका मतलब घड़ी की सुइयां आपस में मिली है। यानी मिलने का कंसेप्ट क्या है? जब परस्पर ऊपर नीचे मिलने की बात करते हैं। घड़ी की सुइयां कब मिलती हैं? घड़ी की सुइयां मिलने का मतलब बताया कि मिनट की सुई भी 12 पे है और घंटे की सुई भी कहाँ है? 12 पर है। मिनट की सुई भी कहाँ है? 12 पे, और घंटे की सुई भी कहाँ पर है? हमारी 12 पर है। तो इसका मतलब घड़ी की सुइयां परस्पर आपस में मिली हैं। और तीनों सुइयां एक बार मिलती हैं कब? 12 बजे एक साथ कहाँ मिलती हैं? 12 पर मिलती हैं। तो 12 के बाद में, जब 12 के बाद में अगली बार कहाँ आएगी? मिनट की सुई, घंटे की सुई 1 पे आई तो घूम करके मिनट की सुई भी वापसी इससे मिलेगी। यानी हर घंटे में एक बार मिलती है। लेकिन 11 से 1 के बीच में सांझी कहाँ मिलती है? 12 पर मिलती है। तो हर घंटे में मिलने का मतलब मैंने बताया जब सुइयां परस्पर ऊपर नीचे हों, ठीक है। तो 1 घंटे में एक बार मिलती है। घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार मिलती है? 1 बार मिलती है। 2 घंटे में कितनी बार मिलती है? 2 बार मिलती है। 1 घंटे में 1 बार मिलती है, 2 घंटे में 2 बार मिलती है। तो आप सभी मेरे को बताएं कि 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगी? 12 घंटे में मिलेंगी कितनी बार? 11 बार। अब डाउट होगा कि 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों मिलेंगे? ये डाउट होगा हमारे मन में। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 11 से 1 के बीच में सांझी मिलेगी 12 बजे। तो इसलिए 12 घंटे में 11 बार मिलेगी। चाहे आप घड़ी को उतार करके और सुइयों को घुमा करके चेक कर लेना, ठीक है। तो 12 घंटे में मिलेंगी कितनी बार? 11 बार। तो 24 घंटे में मिलेंगी कितनी बार? 24 घंटे में मिलेंगी कितनी बार? 22 बार। 12 घंटे का जितना गुणा यहां करेंगे उतना ही गुणा मिलने में कर देंगे। अगर मैं यहां कर देता हूं 48 घंटे में 12 का कितना गुणा कर रहा हूं? 4 गुणा कर रहा हूं। तो 12 का 4 गुणा 48 घंटा कर रहा हूं, तो 11 का 4 गुणा क्या हो जाएगा? 44 बार। यानी 48 घंटे में मिलेंगी 44 बार। दोबारा बता देता हूं, रिपीट कर देता हूं। घंटे की मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार मिलती है,
2 घंटे में 2 बार मिलती हैं तो 12 घंटे में 11 बार मिलेंगी। मैंने बताया क्यों, क्योंकि 11 से 1 के बीच में सांझी मिलेगी 12 बजे। घंटे बनते हैं 11 से 1 के बीच में 2, लेकिन मिलेगी एक ही बार, तो इसलिए 12 घंटे में 11 बार। 12 का मैं जितना गुणा करूंगा, अगर 12 का मैं 5 गुणा कर देता हूं 60 घंटे में, तो मिलने में भी कितना हो जाएगा, 11 का 5 गुणा 55 बार हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? और भी कर दो, 12 का 8 गुणा 96 घंटे में, 96 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 11 का भी कितना कर दूंगा, 8 गुणा 88 बार। तो कोई डाउट हो यहां तक पूछ सकते हैं किसी को भी। अब मिलने की बात भी कह सकते हैं कि घड़ी की सुई कितनी बार मिलेगी या कितने बजे मिलेगी। मिलने को हम कह सकते हैं घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब होगा या कितनी बार होगा, या कह सकते हैं परस्पर ऊपर नीचे कब होंगी। घड़ी की सुइयां परस्पर ऊपर नीचे एक दूसरे के कब होंगी, ऊपर नीचे, ठीक है। और दूसरे वे में मैं क्या कह सकता हूं कि घड़ी की सुइयां सरल रेखा में कब होंगी। सरल रेखा में 2 बार होती हैं। सरल रेखा में 0 डिग्री को भी हम सरल रेखा कह देते हैं और 0 डिग्री को भी हम सरल रेखा कह देते हैं और 180 डिग्री को भी सरल रेखा कह देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 12 से 1 के बीच में या 1 से 2 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। घड़ी की सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण कब होगा। घड़ी की सुइयां एक सरल रेखा में कब होंगी। सरल रेखा 2 बार होती हैं। सरल रेखा एक तो होती है जब सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो और एक होता है जब 0 डिग्री का कोण हो। लेकिन यहाँ पे एक शब्द और बोल देते हैं हिंदी में कई बार कंफ्यूज करने के लिए कि घड़ी की सुइयां आपस में संपाती कितनी बार होंगी। क्वेश्चन आ गया संपाती कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार संपाती होंगी। यह शब्द आपको बहुत कम सुनने में मिलता है। तो संपाती शब्द भी याद रखना किसके लिए आएगा, मिलने के लिए आएगा। तो 5 तरीके से अलग अलग घुमा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कोई डाउट यहां तक किसी को भी, किसी को कुछ पूछना हो दोबारा पूछ सकता है। फिर मिलने की बात आती है, उसके बाद में आता है विपरीत। विपरीत कब होंगी। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। विपरीत को क्या कह सकते हैं, विपरीत को क्या कह सकते हैं, विपरीत को कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां आमने सामने कब होंगी। जैसे कि सपोज कीजिए 6 बजे हैं, 6 बजे घंटे वाली कहाँ होगी, 6 पर होगी। मिनट वाली उसी टाइम की किस समय पर होगी, 12 पे होगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे से क्या है, विपरीत हैं। अब विपरीत का मतलब हुआ आमने सामने, यानी घंटे वाली की सामने कौन सी हुई, मिनट वाली हुई। तो विपरीत को मैं दूसरे वे में कह सकता हूं कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने कब होंगी। आमने सामने, आमने सामने का मतलब ये लठ उठा के नहीं खड़ी हो जाएंगी कि तू मेरे सामने आ, मैं तेरे सामने आती हूं। आमने सामने का मतलब होता है जब ये दोनों एक सीधी रेखा में होंगी तो इनके बीच में कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का हो। तो ये कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी, आमने सामने कब होंगी, या घड़ी की सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण कब होगा। तो मैं क्वेश्चन आएगा तब आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि घड़ी की सुइयां 2 से 3 के बीच में एक दूसरे के आमने सामने कब होंगी। लेकिन एक शब्द जानबूझ के जोड़ देते हैं इसके साथ। वो क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, कि घड़ी की सुइयां 3 से 4 के बीच में कब आमने सामने होंगी, परंतु एक साथ साथ नहीं होंगी। लेकिन वो हम क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। तो 3 तरीके से पूछा जा सकता है, विपरीत कब होंगी, आमने सामने कब होंगी, 180 डिग्री का कोण कब होगा, और इस 180 डिग्री के कोण को भी सरल रेखा कह सकते हैं कि घड़ी की सुइयां सरल रेखा में कितनी बार होंगी। तो सरल रेखा में, सरल रेखा को मैं अलग से भी डिस्कस करूंगा। ये भी सरल रेखा होता है, ये भी सरल रेखा होता है। अब देखिए सेम होता है, हर घंटे में 1 बार आमने सामने होगी, 2 घंटे में 2 बार आमने सामने होगी, 3 घंटे में 3 बार आमने सामने होगी, तो 12 घंटे में 11 बार आमने सामने होगी। तो मैं यहां लिखता हूं 12 घंटे में आमने सामने होगी कितनी बार, 11 बार। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया, सेम उससे कंसेप्ट मिलता है। लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट है तो मैं रिपीट कर देता हूं यहां पे, सेम वही चीज। 1 घंटे में आमने सामने होगी 1 बार, 2 घंटे में आमने सामने होगी 2 बार, सेम
3 घंटे में आमने सामने होगी 3 बार, लेकिन 12 घंटे में आमने सामने होगी कितनी बार? 11 बार। अब आप सोच रहे होंगे कि वो एक बार कहाँ कटा, कि 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं आमने सामने हुई? मैं फिर बताता हूं। मिलने के टाइम तो 11 से 1 के बीच में सांझी 12 बजे मिली थी, लेकिन आमने सामने की टाइम वो 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में सांझी आमने सामने होगी। किस समय पे? 6 बजे। 5 से 7 के बीच में घंटे कितने हैं? 2। लेकिन आमने सामने कितनी बार होती है? 1 बार होती है। आमने सामने कितनी बार होती है? 1 बार होती है। तो इस 5 से 7 के बीच में जो समय आता है, इसमें वो 1 ही बार आमने सामने होगी। किसी को कोई डाउट? अब क्वेश्चन, अगर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया 5 से 6 के बीच में घड़ी की सुइयां कब आमने सामने होंगी, तो आंसर आएगा 6 बजे। अगर क्वेश्चन आ गया 6 से 7 के बीच में आमने सामने कब होगी, तो भी हम आंसर क्या देंगे? 6 बजे आमने सामने होंगी। क्लियर है? तो 12 घंटे का आप जितना भी गुणा करेंगे, 12 का दुगुना कर दिया 24 घंटे, 24 घंटे में कितनी बार आ जाएगा? 22 बार। अब 12 का मैंने 5 गुणा कर दिया 60 घंटे, तो 11 का भी कितना कर दूंगा? 5 गुणा कर दूंगा 55 बार। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि 96 घंटे में कितनी बार आमने सामने होगी, तो 11 का 8 गुणा क्या कर दूंगा? 88 बार कर दूंगा। और जो बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ करके जाएंगे, वो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम 96 घंटे का आंसर कैसे दें। तो ये बेसिक बात बहुत जरूरी है। कई बार HSSC हो या SSC हो, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों। अगर आपसे ये पूछ लिया कि 96 घंटे में कितनी बार आमने सामने होंगी, और आपके सामने ऑप्शन होगा 22 बार, 11 बार, 55 बार, 88 बार, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंसर मैं दूं। तो आपको ये जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, तो आपको ये बड़े ध्यान से करना है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। नहीं? अब बात मैं सरल रेखा की अलग से करूंगा। सरल रेखा की मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि सरल रेखा 180 डिग्री के कोण में भी होती है और 0 डिग्री के कोण में भी सरल रेखा होती है। इसमें कंफ्यूज कर सकता है आपको सरल रेखा के अंदर। तो कैसे कंफ्यूज करेगा वो मैं आपको बताता हूं। किसी भी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं है तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब सरल रेखा को मैं हाईलाइट करके बताऊंगा थोड़ा सा आपको। अब मैं आपको हाईलाइट करूंगा सरल रेखा। सरल रेखा 2 बार बताई थी मैंने। सरल रेखा मैंने बताया जब सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है तो भी सरल रेखा होती है, और जब सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है तो भी सरल रेखा होती है। तो इस सरल रेखा में किस तरीके से कहेगा आपको, अगर वो कह देता है 1 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार सरल रेखा में होगी, तो आप आंसर देंगे 1 घंटे में सरल रेखा में होंगी 2 बार, क्योंकि एक बार तो जब मिलेंगी तब सरल रेखा में होंगी, और दूसरी बार जब आमने सामने होगी तब दोस्तों सरल रेखा में होगी। अगर क्वेश्चन कह दे कि 1 घंटे में कितनी बार सरल रेखा में होगी, तो 2 बार, और 2 घंटे में कह दे तो कितनी बार? 2 घंटे में 4 बार। सेम अगर वो कह दे 12 घंटे में कितनी बार सरल रेखा में होंगी, सरल रेखा में होंगी, तो 12 घंटे में सरल रेखा में होंगी कितनी बार? 22 बार। ठीक है, और 12 का जितना गुणा यहां करूंगा उतना ही गुणा बार में हो जाएगा। अगर 12 का मैं दुगुना करता हूं 24 घंटे में कितनी बार सरल रेखा में होंगी, तो 44 बार सरल रेखा में होंगी, 44 बार सरल रेखा में होगी। अगर मैं 12 का 5 गुणा कर देता हूं 60 घंटे, तो 60 घंटे में 22 का भी 5 गुणा हो जाएगा, 110 बार सरल रेखा में होंगी। लेकिन अगर बात यहां हाईलाइट करके आपको ये लिख दे कि 1 घंटे में घड़ी की सुई 1 बार सरल रेखा में परंतु 180 डिग्री कोण के साथ होती है, तो 24 घंटे में कितनी बार सरल रेखा में परंतु 180 डिग्री के कोण के साथ होगी,
तो आपका आंसर यहाँ पे कोण अगर वो हाईलाइट कर दे परंतु लगा करके, तो आपका वही सेम आ जाएगा। एक बार यहाँ 2 घंटे में 2 बार, और 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। वो मैं बताऊंगा कैसे लिखा आएगा आपको अभी। और 12 का 5 गुना 60 कर रहे हैं, तो 11 का 5 गुना 55 बार आ जाएगा। उस टाइम कैसे लिखा आएगा? उस टाइम लिखा आएगा दोस्तों, घड़ी की सुई 24 घंटे में कितनी बार सरल रेखा में परंतु 180 डिग्री कोण के साथ होगी। क्वेश्चन लिखा आएगा उस टाइम, घड़ी की सुई 60 घंटे में कितनी बार सरल रेखा में लेकिन 180 डिग्री कोण के साथ होगी। 180 डिग्री कोण के साथ होगी, ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक बात पढ़ी 0 डिग्री के कोण मिलने की, आमने सामने की। लेकिन आगे जो हमारा टाइप रहेगा इसके अंदर पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण क्या होता है? सभी को पता है, राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल एक बार मैं आपको बताता हूं कैसे बनता है। जब 3 बजे का समय होता है, जब 3 बजे का समय होता है, तो 3 बजे के समय के टाइम 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री का कोण बनता है घंटे और मिनट सुई के बीच में। दूसरा बनता है जब 9 बजे होते हैं, जब 9 बजे होते हैं तब भी घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? घंटे और मिनट के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। और 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यानी यहां से हमने क्या जज किया, यहां जब कोण बन रहा है, यहां जब कोण बढ़ने लग रहा है 90 डिग्री का, तो घंटे की सुई से मिनट की सुई कितने डिग्री पीछे है? 90 डिग्री, या कह सकता हूं 15 मिनट। यानी 15 मिनट जब पीछे हो, यहां तो घंटे की सुई से मिनट की सुई 15 मिनट पीछे है, और इधर मैं देखूंगा तो घंटे की सुई से मिनट की सुई 15 मिनट आगे है। यानी 15 मिनट आगे या पीछे से कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो यानी 1 घंटे में ऐसी स्थिति 2 बार होती है। 1 घंटे में ऐसी स्थिति 2 बार होती है। एक बार जब मिनट की सुई 15 मिनट पीछे हो, और एक बार 15 मिनट आगे हो। तो 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा? 2 बार। 2 घंटे में समकोण कितनी बार बनेगा? 4 बार। तो 1 घंटे में समकोण 2 बार, 2 घंटे में समकोण 4 बार, और 12 घंटे में मैं बात करूं तो समकोण कितनी बार आएगा? 22 बार। अब हम सोच रहे होंगे कि 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। ऐसा कौन सा समय होगा जिसमें 2 बार समकोण नहीं बना? तो ध्यान करना दोस्तों, 2 से 3 के बीच में घंटे बनते हैं हमारे 2। घंटे कितने बनते हैं? 2। और समकोण यहां कितनी बार बनना चाहिए? 2 घंटे में तो 4 बार समकोण बनना चाहिए। मैं यहां बता के आया हूं ना आपको अभी। लेकिन 2 घंटे में एक साझा समकोण बनता है 2 से 3 के बीच में भी 3 बजे, और 3 से 4 के बीच में भी 3 बजे। तो एक साझा समकोण बना 3 बजे। तो एक समकोण तो यहां 4 बार ना बन के कितनी बार बना 2 घंटे में? 3 ही बार। दूसरा कहां? 8 से 10 के बीच में भी घंटे कितने बनते हैं दोस्तों? घंटे बनते हैं 2। और समकोण बनने चाहिए 2 घंटे में कितनी बार? 4 बार। लेकिन समकोण कितनी बार बने? 3 बार। तो यहां पे भी 2 घंटे में 3 बार, और यहां पे भी 2 घंटे में 3 बार। तो इसका आंसर इसलिए 22 बार आया है। समझ गए ना कि कहां से 2 घंटे कटे। अब 12 का मैं जितना गुणा करूंगा, मान लो 12 का 4 गुना कर देता हूं, 48 घंटे में कितनी बार समकोण बनेंगे? तो 22 का 4 गुना 88 बार आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 12 का जितना गुना यहां करेंगे, मान लो 12 का 5 गुना कर देता हूं 60 घंटे, तो 22 का 5 गुना भी क्या आएगा? 5 घंटे 110 बार। तो
ज़्यादा लंबी वीडियो हमारी ना बने, ताकि आप भी बोर ना हो। बेसिक थ्योरी पढ़ते वक्त आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखना ये बातें ध्यान होने से आप चुटकियों में आंसर निकालेंगे। हम इस घड़ी के चैप्टर में कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, विदाउट फार्मूले सीधा लॉजिक से हम सम करेंगे। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को धैर्य से देख करके हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करूँगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।